तीन तरह की मैं कैटेगरी देख रहा हूँ इस वक्त मुजम्मिल के। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अलग हो गए, बल्कि बिल्कुल मुखालिफ जाकर खड़े हो गए, जिसमें फयाजुल हसन चौहान आते हैं, और अब तो कुछ हद तक हम फिरोज खटक साहब को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो तो एक और है। मुराद राज साहब का भी हमने देखा, IG साहब ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनका बकायदा चार्ट दिखाया था, इतनी इनकी कॉल्स हैं, ये है वो है। वो लोग तो क्लीन हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़ाहिर है केसेस जिनके खिलाफ हैं, इंसदाद दहशतगर्दी में भी हैं, 9 मई के जो वाक़यात, अंदोनाक वाक़यात, जलाओ घरा हुआ, उसमें भी हैं। कुछ बीच में आए हुए हैं जिनमें हम फवाद चौधरी को भी देखते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ केसेस चल रहे हैं, असद उमर हैं, असद कैसर हैं, ये हैं, छोड़ भी गए हैं लेकिन उस तरह से नहीं शायद उस तरफ जाकर खड़े हो रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि शाम कुरैशी, असद उमर, वो JIT के सामने पेश हो रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी उनके खिलाफ मुकदमात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कह रही है जी आप भी शामिल तफ्तीश हों। तो ये केसेस अभी लगता है कि बड़ा अर्सा चलेंगे, बड़े लंबे चलेंगे, और इलेक्शन तक पता नहीं कौन मैदान में रहेगा, कौन मैदान से आउट हो चुका होगा। देखिए, उसमें जहाँ तक मेरे इल्म में है तो नून लीग के अंदर भी, PDM के अंदर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये चलते हैं आम अदालतों में तो चलाएँ उसको, और कुछ लोग कहते हैं कि आम अदालतों में नहीं चलने चाहिए ये केस। उसकी वजह यह है कि ये ऑफेंस जो है वो एक टेररिस्ट ऑफेंस है जो हुआ है, और ये आम सिविल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर अप्लाई। जिस तरह से पिछले दौर में भी ये तफसील सामने आ गई कि 25-26 अफराद की लिस्ट है जो सिविलियंस थे जिनको ट्राई किया गया उन कोर्ट्स में, तो उस पर कोई ख़ास डिबेट नहीं हमने देखी। लेकिन ये फैसला खुशाइंद है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों का और ख़वातीन का ट्रायल वहाँ पर नहीं होगा, फौजी अदालतों में नहीं। या दिस शुड बी अप्रिशिएटेड। उसकी वजह ये कि ह्यूमन राइट्स कंसर्न था इसके ऊपर लेके, और इसको किसी हद तक सॉल्व करने की अगर कोशिश की जा रही है, खुशाइंद चीज़ है। और जहाँ तक ये वफादारियाँ तब्दील करने की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात है, ये चला आ रहा है सिलसिला पहले से। जिस तरह से साउथ पंजाब के अंदर और जगहों के अंदर 2018 से पहले हमने ये देखा कि आप एक स्पेसिफिक टिकट छोड़ दें, उसके बाद में आपको आपके कारोबार को छोड़ देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे। वही ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है, और ये इसीलिए चलेगा क्योंकि इलेक्टेबल्स जो हैं इन्होंने जिस तरह से शामिल होते हैं जमातों के अंदर, उसी तरह निकाले जाते हैं। अगर मैं गारंटी किसी और से लेकर जमात में शामिल हुआ हूँ, मेरा नज़रिया कुछ नहीं है, मैं चौथी पार्टी चेंज कर रहा हूँ, तो उसके बाद में मैं उसी कॉल का इंतज़ार करूँगा जिसने शामिल करवाया था मुझे। तो अगर तो आपने देखना है कि किसी का टेस्ट क्या है नज़रियाती होने का, आइडियोलॉजिकल होने का, तो वो PTI के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिन से ही किनारा कशी इख्तियार की है। तो ऑब्वियसली अगर आपने आइडियोलॉजिकल वर्कर की बेस पे पार्टी खड़ी की होती तो वो इस तरह से डिसइंटीग्रेट ना होती जिस तरह से हुई। और ये लेसन होता है हर पार्टी के लिए कि इस टाइम पे अपने असल वर्कर को पहचाने और जो इलेक्टेबल है उससे जान छुड़ाए। ठीक। अच्छा सदीक, आप क्या देख रहे हैं इन केसेस का मुस्तकबिल? क्योंकि केसेस बहुत से हैं, बहुत से लोगों के खिलाफ हैं। कुछ जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह का मामला होता है तो उनके लिए तो निस्बतन आसानी देखते हैं, कुछ बीच में रुके हुए हैं, कुछ के खिलाफ यानी देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से केसेस आगे बढ़ रहे हैं। अभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का भी हम सुनते हैं कि उनके खिलाफ भी शायद इंसदाद दहशतगर्दी में अब मुकदमा चलेगा। मोहम्मद मालिक साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी ये खबर दी है। बिल्कुल, देखिए इसके दो पहलू हो सकते हैं। जो उन ATC के केसेस में जो उनको नामजद किया गया है उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो जिस तरह से आपने जिक्र किया मोहम्मद मालिक साहब की खबर का कि अब उनको मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि ATC में उनका ट्रायल किया जाए। दूसरा इसका पहलू ये भी हो सकता है कि नहीं, ATC के केस में नामजद होंगे तो ही मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल होने के लिए ज़ाहिर है किसी FIR में वो नामजद होंगे जो वहाँ जो आर्मी की तनसीबात पे, इमारतों पर जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और जो वहाँ पे वाक़यात हुए, तो उनसे रिलेटेड जब FIRs हुई हैं उनमें जो नामजद थे जो पकड़े गए तो उन्हीं की कस्टडी उधर दी गई है। तो दूसरा पहलू उसका ये भी हो सकता है कि इधर वो नामजद हुए हैं और यहाँ से फिर उनकी कस्टडी वहाँ पे मांगी जाए और वहाँ से ली जाए। तो ये ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा कि क्योंकि अब ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में जब पहले ही मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में है और शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ क्राइटेरिया तय कर दे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर दे कि जिन जिन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। क्योंकि 6-7 चीज़ें तो अटॉर्नी जनरल ने बता दी थी जो ईद से पहले ही। एक उन्होंने बता दिया था कि कोई ऐसा चार्ज नहीं लगाया जाएगा जिसमें सज़ाए मौत या उम्र कैद हो, किसी खातून का ट्रायल नहीं किया जाएगा। और ये पता नहीं आज दोबारा क्यों खबर आई है, ये तो पुरानी ये खबर थी कि किसी बच्चे का ट्रायल नहीं होगा, वहाँ पे किसी खातून का नहीं होगा, उनको फैमिली से मिलवाया जाएगा वीकली, उनकी फैमिली से बात कराई जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। ये सारी यकीन दहानियाँ तो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो पहले करा दी थी। और ये भी कहा गया था कि जब ट्रायल शुरू किया जाएगा तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया जाएगा और मर्ज़ी का वकील करने का हक भी दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई
कि किसी फैमिली को रब्ता किया गया हो कि आप जो वकील करना चाहते हैं कर लें, तो इसका मतलब यही है कि अभी तक वहाँ पे ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तहकीकात हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ट्रायल जो है बाकायदा तौर पर वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो बहरहाल अभी तो ओवरऑल भी सिचुएशन एक उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी और वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में कितने लोगों का ट्रायल शुरू होगा। तो देखें इस पे आने वाले वक्त में चीज़ें वाज़ेह होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।